त्रिकालदर्शी बेटा उसी को कहते हैं जो आप आंख मूंद लिए और वहाँ का दृश्य लौकने लगा। ये जोगी है, इनके गुरु जो थे, जो आपका सई नदी टूट गई थी, 10 को पेट्रोल पंप बह गया था, तो उस टाइम में हम गए थे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इनके गुरुजी को, इनके गुरु जय अवैधनाथ जी। उस टाइम में वो घड़ी ये आदित्यनाथ ब्रह्मचारी थे। इनके गुरु कहे कि देखो सिंहनाथ जो है, अभी सिंहनाथ बजाएंगे, ये अखाड़े का है। तो वहाँ बजाए तो कहे कि देखो अखाड़े का बिबुल है, जा करके विनय करके उनको हमारे पास में ले आओ। उनको घेर करके 300-400 आदमी साधु महात्मा की करपात्री जी महाराज भी संन्यास लिए। आप संन्यास लीजिए, क्योंकि उनके अनुयायी हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ में अभी तक ले जो है 3-4 ब्रह्मचारी थे, जो नर्मदा का परिक्रमा शास्त्र के अनुसार 3 साल 6 महीना 26 दिन लगा था। तो नर्मदे वहाँ अमरकंटक से हम लोग प्रारंभ किए, तो उनके साथ में 3 साल 6 महीना 26 दिन हम लोग परिक्रमा में रहे। उसके बाद में उत्तर काशी, गुप्त काशी, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, सोनप्रयाग, गंगोत्री, जमुत्री, केदार धाम, बद्री धाम, जगन्नाथपुरी, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, सच्चे गोपाल, भेंट द्वारिका, मूल द्वारिका, गौमती द्वारिका, तुलसी चौरा, मकरद, जलमान, 84 धूना, नीलकंठ भगवान, सब धाम, द्रोणाचल महाराज, वृंदावन बरसाने, नंदग्राम, गोकुल, कामरू, कामाख्या, काशी बाबा विश्वनाथ, काल भैरव, महामृत्युंजय, अगस्त कुंड, ललारा कुंड। ये परिक्रमा जो है आपको 6 साल लगा। लगातारी जो है हम शिष्य बने तो हम कहे कि पहले भ्रमण करेंगे, जो महापुरुषों का सीधा स्थान है, भगवान का जो स्थान है, उनको पहले दर्शन करेंगे तभी कहीं ठहरेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में हैं। ये जो कुंभ है 3 वर्षों पे लगता है, अर्धकुंभ 6 वर्षों पे और पूर्ण कुंभ 12 वर्षों पे लगता है। लेकिन अब की बार जो लगा है ये 12 वर्षों के 12 बार बाद लगा है, यानी कि 144 वर्षों के बाद लगा है। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस दिव्य कुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरुजी के सामने आपको लाइव कर रहे हैं। आइए गुरुजी के आशीर्वचन सुनते हैं। गुरुजी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है इंद्र प्रकाश आश्रम और अनंत विज्ञान मठ काशी में है, केदारखंड में। ऐसे तो आपका बिहार में रजौली, अकबरपुर, राजगिरी, बैजनाथ धाम, शाहपुर 4-5 स्थान। तो हमको घेर करके 300-400 आदमी साधु महात्मा की करपात्री जी महाराज भी संन्यास लिए। आप संन्यास लीजिए, क्योंकि उनके अनुयायी हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ में अभी तक ले जो है 3-4 ब्रह्मचारी थे, जो नर्मदा का परिक्रमा शास्त्र के अनुसार 3 साल 6 महीना 26 दिन लगा था। तो नर्मदे वहाँ अमरकंटक से हम लोग प्रारंभ किए। तो वहाँ एक पंडा कहे कि महाराज ये सामान वामान यहाँ रख दीजिए, आएंगे फिर लौट करके तो ले लीजिएगा। तो हमारे मुंह से निकल गया कि काल कौन देखा है। करपात्री जी आगे बढ़ गए थे और रो करके कहे कि वाह बेटा, तुमने कितनी ऊंची बात कही, कहने पाए छुआ जाता है। तो उनके साथ में 3 साल 6 महीना 26 दिन हम लोग परिक्रमा में रहे। उसके बाद में उत्तर काशी, गुप्त काशी, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, सोनप्रयाग, गंगोत्री, जमुत्री, केदार धाम, बद्री धाम, जगन्नाथपुरी, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, सच्चे गोपाल, भेंट द्वारिका, मूल द्वारिका, गौमती द्वारिका, तुलसी चौरा, मकरद, जलमान, 84 धूना, नीलकंठ भगवान, सब धाम, द्रोणाचल महाराज, वृंदावन बरसाने, नंदग्राम, गोकुल, कामरू, कामाख्या, काशी बाबा विश्वनाथ, काल भैरव, महामृत्युंजय,
अगस्त कुंड ललारा कुंड, ये परिक्रमा जो है आपको 6 साल लगा। लगातारी जो है हम शिष्य बने तो हम कहे कि पहले भ्रमण करेंगे, जो महापुरुषों का सीधा स्थान है, भगवान का जो स्थान है उनको पहले दर्शन करेंगे तभी कहीं ठहरेंगे। तो इस तरीक़ा से चतुर्मासा रखते हुए हर एक जगह पर चतुर्मासा, आपका बद्री धाम में 4 बार चतुर्मासा, और जो है आपका वहाँ परिक्रमा बिहार में पड़ता है जो तिरहुत, तिरहुत में जो जनक महाराज का 84 कोस का परिक्रमा, नेमी शरण का 84 कोस का परिक्रमा, आपका काशी का 84 कोस का परिक्रमा, अयोध्या का 84 कोस का परिक्रमा, ये सभी जो है इस शरीर किया है, महापुरुषों का दर्शन किया है। दोस्तों, आप जिस दिव्य महात्मा को देख रहे हैं, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे, आप भावपूर्ण दर्शन करिए। आप जैसा कि सुने हैं कि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज को, कि उनको धर्म सम्राट की उपाधि दिया गया था, दिव्य महात्मा थे, गुरु जी उनके शिष्य हैं, उनके साथ रहे हैं और सारा परिक्रमा नर्मदा नदी का भी परिक्रमा किए हैं, जो परिक्रमा किए जाते हैं। हम आपको जो लाइव किए हैं, गुरु जी का भावपूर्ण दर्शन करिए। हाँ गुरु जी। जमुना बाजार जो है दिल्ली में है, वहाँ आपका विश्व का विद्वान जुटे थे। तो यहाँ देवरावा बाबा से लेकर के जितने जितने थे अखाड़े के महापुरुष देव, यहाँ जो है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जो है बहुत उसका कहे कि भाई हम लोग एक एक विषय में कोनो आपका बिहार का थे वो जो त्रिदंडी स्वामी, कहे कि हम लोग एक एक विषय के थोड़ा बहुत जानकारी है बतला सकते हैं, लेकिन सभी शास्त्र के विषय में, चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र के विषय में यदि आपको जानकारी करना है तो यहाँ धर्म सम्राट स्वामी करपात्री, वही गरी उपाधि सभी महात्मा ने उनको धर्म सम्राट का उपाधि कहाँ मिला? तो सभी संतों महात्माओं महापुरुषों के उन लोग ने उपाधि दिया कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्रीय जी हैं इस युग में। तो हर एक विषय में आप जो है, जैसे सिविल जैसे डॉक्टर होता है, आँख का होता है, हड्डी का होता है, अंग का होता है, लेकिन सर्वांग का जो डॉक्टर होता है उसको सिविल सर्जन कहते हैं। वो सभी शास्त्रों का जो विद्वान है वो धर्म सम्राट स्वामी कर, आदि शंकराचार्य के बाद में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी, कर्तर भोजन तरतर भाषा दू लंगोटी और एक आंचलापुर, जिस महापुरुष ने अपने जीवन को बिताया और जो है हमेशा भ्रमण उपदेश करते हुए अंत में जो है काशीपुरी जो है शंकर का पुरी है, वहीं पर निश्चित किए कि हम अब काशी में अपना इस शरीर को, तो उनका यहाँ शरीर से, यहाँ ब्रह्मांड से जो इस प्राण निकला, हाँ, तो ये जो है अपना वहाँ करपात्री जी का है। और एक यहाँ का माघ मास हर एक साल लगता है। तो माघ मास में माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवे सब कोई, बिना बोलावट के, बिना न्योता का। आप तो अपने इष्ट मित्र को न्योता दे करके मोबाइल से बुलाते, बिना बुलाए जो अधिपति हैं, देवता हैं, जो मेन है वो आ जाते हैं, तो उनको साथ में उनके गणइबे करेंगे। तो माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवे सब कोई। तो यहाँ बिना बुलाए जो है हर एक साल माघ लगता है और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है, 12 वर्ष पर जो है महाकुंभ लगता है। इस टाइम में आपका ये जो जोगी है, इस जोगिए के कहिए, और लोग तो जो है तो भगवान जानते हैं, ये जोगी है, इनके गुरु जो थे, जो आपका सई नदी टूट गई थी, 10 को पेट्रोल पंप बह गया था, तो उस टाइम में हम गए थे तो इनके गुरु जो है हम कहे कि अपने अपने जन्मभूमि का भोजन आपको कराएंगे, तो दही या चूरा खिलाए, 5 दिन अपने स्थान में रखे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इनके गुरु जी को, इनके गुरु जी, जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, आपने जो सुना है त्रिदंडी स्वामी महाराज को, स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज को, देवराहा बाबा को, जितने भी दिव्य संत हैं सभी के सानिध्य में गुरु जी रहे हैं, जिनको मैं लाइव किया हूं। और अभी जो बातें चल रही हैं, जो अभी हम लोग के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके गुरु जी की बातें चल रही हैं। आप भावपूर्ण दर्शन। उस टाइम में वो घड़ी ये आदित्यनाथ ब्रह्मचारी थे, इनके गुरु कहे कि देखो सिंहनाथ जो है, अभी सिंहनाथ बजाएंगे, यह अखाड़े का है,
तो वहाँ बजाए तो कहे कि देखो अखाड़े का बिबुल है, जा करके विनय करके उनको हमारे पास में ले आओ। तो ले गए, कहे कि हम पहले आपको गुरुनाथ के टाइम का जो मंदिर है उसको हमको दर्शन कराओ। वहाँ हॉल है बड़ा, तो मच्छंदर नाथ गोरखनाथ का तो हमको रह ही नहीं गया। वहाँ लिखा हुआ है कि कोई हलचल ना हो, आवाज़ ना हो। तो सिंहनाथ बजाए तो वहाँ से कहे कि देखो यह अखाड़े का बिबुल है, जल्दी ले आओ। तो वो ले गए तो वहाँ अष्टधात का मंदिर है गोरखपुर में, अष्टधात का सरफ है, अष्टधात का गगरा है, वहाँ पर जलधारा। जब बजाए तो हिलने लगा, सब लोग अचंभू हो गए, सब नतमस्तक हो गए। ले गए तो अपना आसन पर बैठाए अवैधनाथ इनके गुरु। हरदेव का टाइम में हम खाली बैठ गए, लोग अनशन करने के लिए हाला कर दिए, तो 3 दिन पेशाब करने नहीं उठे। तो कुंभ में वह दिए। महावीर जादव आए, बिना किसी को हटाना है तो आप सूचना दो। 2000-3000 लड़के उनके माता पिता यहाँ पर रख करके गए, पूजा करा, उठाई के बिगवा दिए। तब वह 12 त्रिशूल हम जो है उठाए, कहे कि तुम मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए काम करते हो, किसी को हटाना है तो आप पहले सूचना दे दो, नोटिस करो। तब वो भागे, भगवान दंड दिए, गिर गए चक्कर प्लेट पर, 2 दांत टूट गया। महावीर यादव डीएम जो थे दूसरा कुंभ में, पहला कुंभ में हरदेव, बाकी हरदेव ईमानदार था, किसी घुसखोर नहीं था। वो अपने से बना करके समूचा हमको दिया कि साधु हैं तो वह हैं। गुरुजी के पास अखाड़े का एक सिंहनाद जैसा यंत्र है, जिसे सिंहनाद गुरुजी करते हैं। आपको थोड़ी देर में सिंहनाद का भी हम दर्शन करा रहे हैं। वो अखाड़े का विशेष यंत्र होता है, जैसे शंखनाद होता है उसी तरह गुरुजी का एक सिंहनाद है। तो गुरुजी का सिंहनाद भावपूर्ण दर्शन करिए। सामने चला जी में निकल नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जैसा कि आप लोगों ने देखा, गुरुजी ने जो ये अपना विशेष यंत्र बजाया, ये अखाड़े का प्रतीक चिन्ह है गुरुजी का। इसी के माध्यम से गुरुजी को लगभग सारे लोग जानते हैं। जितने आप दिव्य महात्मा का नाम सुने, जैसे त्रिदंडी स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, जैसे उनके अवैधनाथ थे गुरु, उनके आदित्यनाथ जोगी के, सारे लोग गुरुजी जहाँ जाते थे पहले अपना सिंहनाद करते हैं। और सिंहनाद ये प्रतीक है कि गुरुजी पधार चुके हैं। गुरुजी आप किस अखाड़े के हैं दर्शकों को? ये हम अग्नि अखाड़े का है। अग्नि अखाड़े में ब्राह्मण ब्रह्मचारी रहते हैं और यज्ञ उपनेत रखते हैं। अब तो हम तो दंड ले लिए, सभी लोगों ने 500 लोग जुटे, कहे कि नहीं अब संन्यास धारण करिए। उम्र भी आपका हो गया है, 10 वर्ष में हम दीक्षित हुए, लेकिन कबो जन्मभूमि पर पैर नहीं रखे। गुरुजी अब कितने साल के थे तो सन्यासी बन गए? 10 साल। अच्छा। 10 साल के हम रहे तो दीक्षित हुए। गुरुजी, जैसा दर्शक जानना चाहते हैं कि जो ये जितने आज के नौजवान हैं, ये लोकलीला में भोग विलास में पड़े हुए हैं, आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आप इस लाइन में आए? हम लोग जो है अखाड़ा गया, पंचायती बड़ा अखाड़ा, ब्रह्म ऋषि वो गरीब मुकामी थे, वो गए थे वहाँ शाहपुर में। तो हाथी घोड़ा देखने के लिए लड़के जीबे करते हैं, साधु महात्मा प्रसाद देते हैं। तो कहे कि बेटा तुम साधु बनोगे? तो हाँ बनेंगे। तो वहाँ के महंत थे राम प्रताप दास, तो कहे कि जल्दी नाऊ और ब्राह्मण को बुलावो, हम अखाड़े में बचा के रखेंगे। तब से जा कर के वो बच्चे 10-12 को हमारे साथ में थे, छोटे 10-10 साल के, वो जाए के हाला कर दिए कि नागा उका जानते, नागा साधु किसको कहते हैं। आज तक ले हमारा पैर पर सगरे नौगे बाबा है पोस्ट में। तो नौगे बाबा का नाम से हमारा जो है सन्यास का नाम है इंद्र प्रकाश आश्रम, और करपात्री जी नाम बदले इंद्रदेव चैतन्य ब्रह्मचारी। किसी को नाम गोपालानंद जी नाम अग्नि अखाड़े, इसलिए किसी को नाम नहीं चला अभी तक ले। लड़कनिए के नाम जो है धरा, तो पंच परमेश्वर का नाम है, भगवान उनके मुंह से निकाले। गुरुजी, हमारे दर्शकों को बताइए कि अखाड़े कितने होते हैं टोटल? टोटल अखाड़े जो है आदि शंकराचार्य ने 10 नामी अखाड़े बनाए, जिसमें झूना अखाड़ा, निर्माणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, वाहन अखाड़ा, ऐसे जो है
वल्लभाचार्य के और रामानुजाचार्य के 5 अखाड़े हैं, और श्री चंद्र भगवान के 3 अखाड़े हैं, बड़ा अखाड़ा छोटा अखाड़ा। तो ये 13 अखाड़े मिल करके अब तो बहुत लोग अखाड़े बन गए हैं। कौन कौन स्त्री कौन थी बनाए हैं, तो उस अखाड़े का मतलब नहीं है, लेकिन 13 अखाड़े इसलिए बनाया गया कि उस टाइम में राजतंत्र था। कोई आक्रमण करता था तो यहाँ पर जो आपका लेटे हनुमान जी हैं, तो राजा यहाँ का जा रहे थे, तो साधु अखाड़े वाले कहे कि हम सेंसा गाड़ दिए हैं, तुम जाओ कागज पत्र हमको दो। तो ये अखाड़े के आपका प्रशासन खुद इंतजाम करता है। अपमाननीय है अखाड़े के, जैसे कि जनसंख्या जो विस्फोट हो रहा है, अन्य धर्म के लोग का जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में अखाड़ों का क्या भविष्य रहने वाला है, सनातन धर्म का क्या भविष्य? देखिए, यदि प्रशासन ना टाइट हो तो अखाड़े उच्च जो है, अखाड़े में वो दम है कि जितने पर बढ़ रहा है, ये चुई बोलता जो है, ये लोग दम नहीं खींचते, लेकिन नाना प्रकार के अधिकारी हो गए। किसी को सह दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। यह कुंभ में बहुत अधिकारी ऐसे हैं कि पैसा ले करके किसी को जमीन, हमारे जमीन या अथवा यहाँ जो है कौन मंडलेश्वर है, झूठा की सचा, या दसली कर लिया, कोई बोलता नहीं। प्रशासन ही देखना चाहिए प्रशासन को। भूपति हज को विषय रात्रि जगरण सार, ताको फलू तम मिले ऋषजन कहे विचार। राजा का उसको मतलब होता है कि कौन आपत्ति में है, कौन किसका अपहरण कर रहे हैं। तो यहाँ तो पैसा का बाजार है, सब क्रिश्चियन को ले करके पैसा कमाने के लिए टेंट लोग लगाए हैं, अलिशान लगाए हैं। साधुशाही का है, साधुशाही किसको कहते हैं, ये अब जानने के लिए, ये समझने के लिए बहुत प्रशासन के अधिकारी कम है। गुरुजी, भगवत प्राप्ति के क्या उपाय है? भगवत प्राप्ति के यहाँ उपाय है कि ये कल्पवास है। ये चाहे महाकुंभ हो, चाहे अर्धकुंभ हो, चाहे माघ हो, यहाँ पर माँ का या माँ वसुंधरा शरणम पाय माम, रक्षा करो प्राणियों को। यहाँ पर जो है धरती पर माँ का गोद में शयन करना चाहिए, एक टाइम भोजन करना चाहिए, वो अल्प, और एक टाइम जो है अपना कुछ फलहार ले ले, लेकिन एक टाइम जो भोजन करता है और जो है माँ का गोद में शयन करता, उसी को जो आप पूछे हैं, उसका मतलब, उसका अर्थ जो है माघ में यहाँ आने पर उसी का ये क्रम से जो रहता है। गुरुजी, जैसे हम लोग कई महात्मा जनों से मिलते हैं, अभी हम लोग वृंदावन की यात्रा किए थे, तो वहाँ कई महात्मा जन से, तो वहाँ नाम जप की प्रधानता है। और जैसे कि ध्यान के लिए भी कुछ गुरु बताया कि नहीं, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं होगा। तो हमारे दर्शक गुरुजी जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए। हम कहते हैं कि ध्यान किसको कहते हैं, नाम जप किसको कहते हैं। ओम सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्भैर अकाल मूरत आजोनी शंभो, ओम गुरु प्रसाद याद सचो जुगाद सचो है भी सचो। ये जो बतलाए उसको जानो कि वो ध्यान करता है। आप जो है पूछिए कि आप कौन साधु है, तो अपना नाम बतलाएंगे। हम लोग में पूछा जाता है, कहरे बाल किसने मुंडा, किसने मुंडाया, किसका भेजा नगरी आया, तो नाम नहीं अपने गुरु को बतलाएगा, कहेगा सतगुरु मुंडा लेख मुड़ाया, गुरु का भेजा नगरी आया, चेतव नगरी तारा गाँव, अलग पुरुष का सुमिरह नाम, गुरु अविनाशी खेल लचाए, अगम निगम का पंथ बताए, ज्ञान गुदड़ी खम की टोपी यत्त का अड़बंस चिलंगोटी। ज्ञान किसको, इसी में है, सब समझने वाला समझे। गुरुजी, एक दर्शकों को हमारे और बताइए, जैसे कुछ महात्मा होते हैं, कुछ प्रकट कर देते हैं, कुछ ला देते हैं, तो गुरुजी ये हाथ की सफाई है या कुछ चमत्कार भी होता है? ये तो हाथ का सफाई है, कोई चमत्कारी नहीं है। यदि चमत्कारी है तो जो विनाश होता है उसको रोक न दे। जो दूसरा देश से लड़ाई होता है, चमत्कारी हो, तो आपका भारत में कोई हो, बहुत लोग हैं, रोक दे उसको। जैसा कि गुरुजी स्पष्ट कर रहे हैं कि आप जो देख के भ्रमित होते हैं, कोई नींबू प्रकट कर दिया, कोई रुद्राक्ष प्रकट कर दिया, तो ये बिल्कुल हाथ की सफाई होती है, ये कोई चमत्कार नहीं होता है। हम आपको जो दिव्य महात्मा जी को लाइव किए हैं, गुरुजी को लाइव किए हैं, आप आइए और भी जानकारी आपको देते हैं, और आप ये जो धोखे हैं, धोखे से बच के रहिएगा। गुरुजी, जैसे कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, बहुत सारे वीडियो में कमेंट आए हैं कि यहाँ जो जितने लाखों में नागा सन्यासी आते हैं, तो जैसे गिरनार पर्वत है, उसमें हजारों गुफाएं हैं, हजारों की संख्या में नागा साधु हैं। ये सवाल हम कई लोगों से पूछे, तो उन लोगों के पास कोई यंत्र नहीं रहता है, मोबाइल नहीं रहता है, घड़ी नहीं रहता है, उन लोग कैसे चले आते हैं?
भाई गिरनार है, आप नाम सुने हैं, नाम पूछ रहे हैं, आप वो नहीं गए होंगे। वहाँ जा करके लोग बतलाए कि गिरनार पर्वत जो है 9,900 खाली 99 सीढ़ी है, सिद्ध स्थान है। वहाँ पर जो आप अपना मन में करेंगे कि हमको ये चीज़ मिल जाए, वो मिल जाता है, वैसा सिद्ध है। वहाँ पर जितने सिद्ध हैं, आपका गोरखनाथ महाराज जो है गोरखपुर में, मच्छदरनाथ के शिष्य, वहाँ गए हैं। पहले अंबिका देवी, गोरखनाथ, दत्तात्रेय भगवान, कमल कुंज, वहाँ अखंड आपका खरीद करके भोजन नहीं करना है, जो आप ही चाहे। वहाँ गुप्त गंगा अग्नि अखाड़े में वहाँ भंडारा 24 घंटा चलता है। हमारा अग्नि अखाड़ा वहाँ भंडारा गुप्त गंगा, वो पर्वत बह रही है। जाटा वाला शेर है, आपका विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, वहाँ गिरनारे में मिलेगा, जहाँ के आप बात कर रहे हैं। एक बार जा करके वहाँ दर्शन करिए। ये शरीर वो घड़ी 2-4 महीना रह करके महापुरुषों का दर्शन, महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त किया है। जितना आप सुने, कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर ये शरीर चतुर्मासा ना किया। तुम्हारे ऊपर अब तुम्हारा इस क्षेत्र के तुम्हारे नाम से होगा, तुम्हारे नाम का जो यहाँ पर जप करेगा उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। विंध्या देवी, विंध्याचल नहीं, विंध्या देवी क्या है गुरुजी? विंध्या देवी आपका जो वृंदावन के बार बार आप नाम लेते हैं, वो 84 कोष का परिक्रमा है। हम कहे कि यहाँ का साधु महात्मा बहुत आए हैं, जाई के पूछिएगा कि आप कितने दिन से यहाँ आते हैं, आप यहाँ का चौहदी बतला दो, तो यहाँ का चौहदी कोई नहीं जानता है, तो यहाँ का वास करने का कौन देवता कहाँ है, उनको क्या मालूम है। ये ढोंग करने से नहीं होता है। गुरुजी, जो आपके पास में जिससे आप सिंहनाद करते हैं, इसके बारे में बताइए क्या? ये सिंहनाद नहीं है, इसको नाग फनी कहते हैं। जैसे नाग के 2 जीभ रहता है, तो देखिए इसका 2 जीभ। हम चाहेंगे आप कैमरामैन फोकस करिए, देखिए जैसे नाग का 2 जीभ निकलता है। गुरुजी के पास जो ये विशेष यंत्र है, जो अखाड़ा का प्रतीक है, जिससे गुरुजी सिंहनाद करते हैं, तो ये मैसेज आता है गुरुजी पधार चुके हैं, आप इसका दर्शन करिए। गुरुजी इसके विषय में बताइए। ये जो है, ये बनारस में प्रयागराज नहीं मिलेगा। ये तो आपका कि तो जूनागढ़, जहाँ आप बार बार गिरनार के नाम लेते हैं, आप बहुत जगह हैं या ना गए हैं, लेकिन नाम तो अच्छा, वो असली सिद्ध जगह है। जितने सिद्ध है, दत्तात्रेय अनुसुईया के लड़के हैं, वो दत्तात्रेय के नाम से, वहाँ कोई रूम नहीं बना हुआ, मैदान है। आप जा करके वहाँ नारियल फोड़ा जाता है, नारियल फोड़े, हम गिलास में पानी उसको लिए तो हवा मारा गिर गया, वहाँ आप जाएंगे तो 1 अंगुरी के लौकेंगे वहाँ से नीचे जाएंगे गुरुजी कुंभ के बाद हम। हाँ, तो जितने वैष्णो देवी, जितने जो है आपका तीर्थ है, कोई ऐसा तीर्थ नहीं जो इस शरीर नहीं किया हो, है कि नहीं। तो वहाँ जब जाएंगे, हम कहते हैं कि गिरनार के नाम ले लिए, लेकिन गिरनार का क्षेत्रफल, वहाँ का जो है वातावरण का है, उन्होंने बतलाएंगे। तो उसी गोरखनाथ से लेकर के दत्तात्रेय भगवान जो है अनुसुईया का, वही पर स्थान किए कि ऐसा स्थान जो है जूनागढ़ नाम है, गुजरात में पड़ता है। तो हर एक प्रांत में, हर एक जगह पर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कोई आपका भारत में ऐसा नहीं स्थान है महापुरुषों का जो कि ये शरीर दर्शन नहीं किया हो, उनका सिर प्राप्त ना किया हो। अब यहाँ पर जो है शरीर भी आप देखिए रहे हैं, आपका 70 साल का जो है शरीर हुआ। अब उस महात्मा का उस चीज को कहाँ लोग भाव करते हैं। अच्छा गुरुजी, त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? त्रिकालदर्शी के विषय में। त्रिकालदर्शी तो जो आपका सभी भ्रमण किए हैं, त्रिकालदर्शी बेटा उसी को कहते हैं जो आप आंख मूंद लिए और वहाँ का दृश्य लौकने लगा, इसी को त्रिकाल। बनावटी या लफंदर वाली बात कही नहीं, त्रिकालदर्शी हम उसी को कहते हैं। जब आप गईबे नहीं किए तो वहाँ का ध्यान का आपके मन में आएगा। बात समझ में आता है कि नहीं? समझ रहे हैं गुरुजी। तो त्रिकालदर्शी उसी को कहते हैं जो भ्रमण करके महापुरुषों का दर्शन किया है। अब गंगा जमुना त्रिवेणी में जो नहाइबे नहीं किया, गुप्त गोदावरी सरस्वती का कोई दर्शन नहीं, कैसे कैसे उसको प्रमाण करेंगे? बहुत दिन से लुप्त हो गई।
तो जो दर्शन करती है पश्चिम वाहिनी, यहाँ जो है आपका उत्तर से गंगा गई है, लेकिन जब जहाँ शंकर होता है वहाँ पश्चिम वाहिनी हो गई है, जाएंगे तो वहाँ जाए के मिलती है। तो जब वहाँ गए हैं तो आप अपना घर में बेटा रहोगे तब उसका दर्शन होगा, इसी को त्रिकालदर्शी कहते हैं। जिस दिव्य गुरु जी को हम आपके सामने लाइव किए थे, गुरु जी के पास अथाह भंडार है ज्ञान का। जैसा कि आप लोग सुने हैं, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के ये शिष्य हैं, साथ में रहे हैं, उनका सानिध्य पाए हैं। त्रिदंडी स्वामी के साथ भी रहे हैं, देवराहा बाबा के साथ में भी रहे हैं। जितने आप दिव्य महात्मा जनों का सुने हैं उनके साथ रहे हैं। गुरु जी को फिर हम लाइव करेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।